हेलो बच्चों, आज हम मुगल बादशाह शाहजहां के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के विषय में। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 में लाहौर में जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी। शाहजहां के जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था और खुर्रम अपने पितामह अकबर का बहुत ही प्रिय था। इसलिए खुर्रम की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की गई। उसे फारसी भाषा और साहित्य से अच्छे से शिक्षित किया गया। साथ में ही युद्ध कला और सैन्य संचालन में उसको प्रवीण बनाया गया। खुसरो के विद्रोह के अवसर पर खुर्रम को राजधानी की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था और उस समय उसे 8000 जात और 5000 सवार का मनसब भी दिया गया था। खुसरो के विद्रोह के बाद से खुर्रम को ही गद्दी का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था। 1612 में शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो के साथ संपन्न हुआ और वो नूरजहां गुट की सदस्य बन गया था। इसी गुट ने अगले 10 वर्ष तक मुगल साम्राज्य पर अपना शासन संचालन किया। अब हम उसकी किस प्रकार से शाहजहां गद्दी पर बैठा, इस बिंदु पर बात करते हैं कि 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई, उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। लेकिन इस समय उसकी जो सहायता उसके ससुर आसिफ खां के द्वारा की गई और उसने साम्राज्य के प्रमुख अमीरों को खुर्रम की ओर किया और खुसरो के पुत्र दारा बख्श को सम्राट घोषित कर दिया, जिससे कि गद्दी है वो खाली ना रहे। और शाहजहां को दक्षिण से में सूचना भेजी कि वह शीघ्र ही दिल्ली पहुंचे। इसी बीच शहरयार ने लाहौर में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था और उसके द्वारा खजाने पर भी अपना अधिकार कर लिया गया था। आसफ खां को शाहजहां की ओर से युद्ध की तैयारी वो कर रहा था और लाहौर के पास शहरयार से उसका संघर्ष हुआ, जिसमें कि शहरयार परास्त हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। शाहजहां शीघ्रता से आगरे की तरफ बढ़ा और जब वह रास्ते में उसको यह सूचना मिली कि उसके ससुर ने उसको यह गुप्त संदेश भेजा कि दावर बख्श सही शहरयार और सारे जो शाही परिवार के राजकुमारों को मौत प्रदान कर दी गई है। शाहजहां क्या ससुर आसफ खां ने ऐसा ही किया और शाहजहां के आगरा पहुंचने से पहले ही राजगद्दी के सभी उत्तराधिकारियों को उसके द्वारा खत्म कर दिया गया और इस तरह से 4 फरवरी 1628 में शाहजहां को आगरा के तख्त पर बैठाया गया और उसने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि धारण की। इस मौके पर आसफ खां को 8000 का जात और 8000 का सवार का मनसब प्रदान करके उसको साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया और महावत खां का जो मनसब है उसको बढ़ाकर 7000 जात और 7000 सवार कर दिया गया और उसे खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन देकर उसको अपना जीवन लाहौर में व्यतीत करने के लिए कहा गया। अब हम बात करते हैं शाहजहां की विजयों के संदर्भ में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड का, उसके समय जो विद्रोह हुआ उसके संदर्भ में। वीर सिंह देव बुंदेला जहांगीर का कृपा पात्र था और उसी ने अकबर के समय में सलीम या जहांगीर के इशारे पर ही अबुल फजल को दक्षिण से आते समय रास्ते में उसके द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से जहांगीर ने अपने समय में उच्च पद और सम्मान दिया था। सम्राट की कृपा के कारण उसे बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जूझर सिंह वो उत्तराधिकारी बना। शाहजहां के राज्यारोहण के समय अपने लड़के विक्रमजीत सिंह पर शासन का भार सौंपकर वह सम्राट की सेवा में आगरा चला गया और उसकी अनुपस्थिति में विक्रमजीत ने अपनी प्रजा पर कठोरता से काफी कर लगाकर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था। जब शाहजहां ने इस कर को एकत्रित करने की जांच पड़ताल के आदेश दिए, जिससे व्यवहित होकर जुझार सिंह वहां से भाग गया और बादशाह की आज्ञा के बिना ही वो दरबार छोड़कर उसका जो भाग जाना था वो एक अपराध था।
इसके अलावा उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की भांति ही वो व्यवहार करने लग गया था। अतः उसको दबाने के लिए शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। यह शाहजहां के समय का पहला सैनिक अभियान था और स्वयं शाहजहां भी अपनी उपस्थिति से विद्रोही को भयभीत करने के उद्देश्य से ग्वालियर पहुंचा था। शाही सेना ने ओरछा को घेर लिया और जुझार सिंह को बचकर भागने की कोई आशा नहीं रही और इस तरह से उसके द्वारा 1629 में आत्मसमर्पण कर दिया गया। उसने 1000 अशरफी, 15 लाख रुपए, 40 हाथी और अपनी जागीर का कुछ भाग शाहजहां को समर्पित कर दिया और इस तरह से सम्राट ने उसे माफ करके उसको दक्षिण भारत के युद्ध में नियुक्त किया। जुझार सिंह ने 5 वर्ष तक वफादारी से दक्षिण में मुगलों की सेवा की और 1634 में वो पुनः अपनी राजधानी ओरछा लौट आया और 1635 में उसने गोंडवाना पर भी आक्रमण कर दिया और उसकी जो राजधानी चौरागढ़ को उसके द्वारा जीत लिया गया और वहां के जो राजा थे प्रेम नारायण, उनको मार डाला गया। उसने शाहजहां की भी परवाह नहीं की और अपने लड़के जगराज को दक्षिण में मुगलों की सेवा में था, उसे वापस बुला लिया। शाहजहां ने जुझार सिंह को आज्ञा दी कि वह या तो गोंडवाना उसको दे दे या फिर उसके बदले में अपनी स्वयं की जागीर छोड़ दे, साथ में ही 5 लाख रुपए भी वह दे। लेकिन इसका जुझार सिंह के द्वारा अवहेलना की गई। अब शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में सेना भेजी और औरंगजेब ने ओरछा को घेर लिया और बाद में मुगलों के साथ उसका अधिकार हुआ, संघर्ष हुआ और जिसमें मुगलों ने उसके इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इस तरह से जुझार सिंह को अपने परिवार और खजाने के साथ दक्षिण की ओर भागना पड़ा। उसका जो दूसरा जो संघर्ष हुआ वो खान जहां लोदी के साथ हुआ था और खान जहां लोदी ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खान जहां लोदी जहांगीर के अंतिम समय में दक्षिण का सूबेदार था। शाहजहां ने उसके स्थान पर महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, जिससे कि वह प्रसन्न नहीं था और इसीलिए उसने विद्रोह करने का निश्चय किया। वह वास्तव में इस व्यवस्था से खुश नहीं था। अंत में उसके द्वारा 1629 में बिना बादशाह की इजाजत लिए ही वह वहां से चला गया और मुगलों ने ख्वाजा अबुल हसन के नेतृत्व में उसका पीछा किया और चंबल नदी के पास दोनों में युद्ध हुआ, जहां पर खान जहां लोदी को हारकर भागना पड़ा। खानजा अंत में अहमदनगर पहुंच गया, जहां निजाम शाही सुल्तान मुर्तजा ने उसका स्वागत किया और उसे कुछ सैनिक सहायता और जागीर में कुछ इलाका दे दिया। उसने निजाम शाह की दर में कुछ मुगल इलाकों पर अधिकार भी कर लिया और परिस्थिति इतनी विकट रूप धारण कर ली कि दिसंबर 1620 में शाहजहां को स्वयं दक्षिण की ओर जाना पड़ा और वहां पहुंचे शाहजहां ने खान जहां पर 3 तरफ से आक्रमण किया और इस तरह से खान जहां को पराजित होकर स्थान स्थान पर भागना पड़ा। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के दमन की, जो कि 1632 में किया गया था। पुर्तगाली बंगाल में हुगली नदी के किनारे बस गए थे और ये धीरे धीरे उन्होंने सरकार से नमक पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण पुर्तगालियों ने हुगली जिले में 1000 लोगों को बलात् ईसाई भी बना दिया था और अनेक लोगों को ये अपहरण करके गुलाम बनाकर बेचते थे। इसके अतिरिक्त ये समुद्री लूटपाट भी करते थे, जिससे कि स्थिति और भी बिगड़ गई थी। अतः शाहजहां के काल में बंगाल के जो गवर्नर थे कासिम खां, उन्होंने पुर्तगालियों की शिकायत शाहजहां से की और इसके लिए शाहजहां ने 1632 में उनके दमन करने के लिए एक सेना भेज दी। पुर्तगाली और मुगलों के बीच करीबन 3.5 महीने तक संघर्ष हुआ और अंत में शाही सेना ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया, जिसमें कि बहुत सारे पुर्तगाली मारे गए और लगभग 400 पुर्तगाली बंदी बनाकर आगरा लाए गए और उनको बलात् इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। अब हम बात करते हैं सिखों से संघर्ष का, जो कि 1628 से 1631 के बीच में हुआ था। शाहजहां के समय ही 1628 में एक साधारण सी घटना में सिखों और शाहजहां में शत्रु भाव पैदा हो गया था और अमृतसर के निकट एक शिकारगाह में बादशाह और गुरु हरगोविंद दोनों ही शिकार के लिए गए थे। शाहजहां का एक प्रिय बाज उड़कर गुरु के खेमे में चला गया, जिसे सिखों ने पकड़ लिया था और उसने वापस करने से इनकार कर दिया। इसका बदला लेने के लिए बादशाह ने एक सेना भेजी, जिसे भारी हानि के बाद अमृतसर से लौटना पड़ा।
इसी समय गुरु ने व्यास नदी के तट पर भी श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाना आरंभ कर दिया और एक डकैत शिष्य को शाही घुड़साल के दो बहुत ही अच्छे घोड़ों को चुरा कर लाकर गुरु को भेंट करने पर उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तब गुरु हरगोविंद के विरुद्ध कार्रवाई करना जरूरी हो गया और एक शक्तिशाली मुगल सेना उसके गुरु के विरुद्ध भेजी गई और गुरु ने उसे 1631 में हरा दिया। तब दोबारा पुनः एक सेना भेजी गई और गुरु को अमृतसर से भागकर कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर के पास शरण लेनी पड़ी और अमृतसर उसके घर और संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इस तरह से 1645 में गुरु की मृत्यु होने से पहले उन्होंने हर राय को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। अब इसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी विजय भी शाहजहां के द्वारा की गई जिससे कि मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। शाहजहां के समय में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विद्रोही राजा जमींदार थे जिन्होंने समय समय पर सिर उठाया, जिसमें 1632 में मालवा का भागीरथ भील, 1642 में छोटे नागपुर में पलामू का राजा प्रताप, 1664 में मरवी गौड़ तथा सीमा पर स्थित उपद्रवी जातियों के दमन सम्मिलित हैं। परंतु इन छोटी विजयों में जो मुख्य थी वो तिब्बत और आसाम के मामले हैं और 1634 में समझाने बुझाने पर छोटे तिब्बत के जो शासक थे अब्दुल, उन्होंने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसने बादशाह के प्रति जो वफादारी थी उसको त्याग दिया था। इसलिए उसके विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी और इस प्रकार से मुगल बादशाह का दबदबा उस पर पुनः स्थापित हो गया और अब्दुल को युद्ध का खर्चा देना पड़ा। एक साल के बाद शाहजहां को पुनः सूचना मिली कि तिब्बत ने विद्रोह कर दिया है। फिर पुनः वहां पर सेना भेजी गई और इस तरह से तिब्बतवासी हार गए और उस क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया और वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। अब सम्राट शाहजहां ने अपना ध्यान पूर्वी सीमा की ओर लगाया और कूच बिहार और कामरूप जहांगीर के समय ही जीत लिए गए थे और शाहजहां ने आसाम की तरफ कदम बढ़ाए। 1628 से 1639 तक मुगलों और आसाम के बीच युद्ध चलता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि सीमा पुनः सुव्यवस्थित हो गई और शांतिपूर्ण व्यापार होने लगा। इसके अलावा 1637 में बगलाना का इलाका भी मुगलों के द्वारा जीता गया। 1642 में बुंदेलखंड के नए शासक चंपत राय ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1643 में गौड़ और मालवा के भील जो उपद्रवी बन गए थे या विद्रोह कर बैठे थे उनको भी दबा दिया गया। तो इस तरह से शाहजहां ने अपने प्रारंभिक जो विद्रोह हुए जहां जहां भी हुए उनको अपनी चतुराई के द्वारा उनको दबा दिया गया और इस तरह से मुगल साम्राज्य के उसके द्वारा विस्तार किया गया।